प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आया है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकल। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन। तो ध्यान दीजिए कि अभी तक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल पर चर्चा किया है, अनिश्चित समाकलन। आज से आप डेफिनिट इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे। जब किसी भी फलन का जो समाकल होता है दो निश्चित सीमाओं के लिए अगर ज्ञात किया जाता है तो इसको हम निश्चित समाकल कहते हैं, यानी डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, और इस प्रोसेस को डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो दो निश्चित सीमाओं के बीच आप निकालते हैं, अभी और पढ़ेंगे आप आगे लिमिट ऑफ अ सम से। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें कैसे हम करते हैं कि जैसे कि कोई भी फलन का समाकलन है, देखिए वो दो निश्चित, जैसे y बराबर एफ एक्स है तो दो निश्चित सीमाओं, जैसे x बराबर a है, मान लीजिए 0 है, x बराबर a है और x बराबर b है, मान लो b 0। देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। ये वाला भाग हम निकालते हैं, इसीलिए इसका आगे जो है यूज एरिया ज्ञात करने में होगा, और बाद में आप जो है इसको वॉल्यूम निकालना भी सीखेंगे। तो y बराबर एफ एक्स एक कर्व है और आप देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इसके बारे में आप सीखेंगे। अभी आप अगले चैप्टर में इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्किल का जो है एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता आप सीखेंगे। इसी प्रकार इलिप्स का पाई ए बी, तमाम ऐसे जो आप पहले से यूज कर रहे हैं अब उनका आप एरिया निकालेंगे। पहले वॉल्यूम भी था, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था, कोन का था, अब वो कोर्स से हट गया है। तो अभी आपको जो है सीखना है जो है निश्चित समाकल, यानी किसी भी फलन का जो समाकल होता है अगर दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है इसी को हम निश्चित समाकल कहते हैं। तो आप देखिए इसका कुछ रूल्स और कुछ चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पढ़े हो कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो बोलते हो एफ डैश एक्स, राइट, ये बोलते हो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स। आप जानते हो कि जो समाकलन होता है अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया होती है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अवकलन में हम क्या करते हैं, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, और यहां क्या है अवकल गुणांक ज्ञात है, हम जो उस फलन को ज्ञात करते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा फलन को ज्ञात करते हैं। अगर फलन मिल गया, मेरी बात ध्यान समझिए, वो फलन हमको मिल जाता है तो उसी के द्वारा हम जो है एरिया निकाल लेते हैं, आराम से बना देते हैं लिमिट कहां से कहां तक। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियरिटी इसमें बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम फलन ज्ञात करते हैं, लेकिन अगर जब निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं निश्चित समाकल। अब जैसे डी डी एक्स आप एफ एक्स प्लस सी कर देते आप, तो क्या होता था, इसका भी एफ डैश एक्स होता था। तो हम कहते थे कि भाई इसका अवकलन है तो इसका जो समाकल होगा एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। डेफिनिट इंटीग्रल में आपसे कहा कि किसी भी फलन का जो ये इंटीग्रेंड है, राइट, ये इंटीग्रल है, किसी भी फलन का जो हम इंटीग्रल ज्ञात करते हैं वो अद्वितीय नहीं होता है, यानी कि सी के भिन्न भिन्न मानों के लिए एक ही फलन का समाकल भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ जो है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ होता है x धन 1 तो 1 ही होता, तो 1 का x धन 1 होता। x धन 5 होता तो उसका भी 1 होता, तो 1 का x धन 5, इसलिए c लिखता है। इसलिए किसी फलन का जो अनिश्चित समाकल होता है वो अद्वितीय नहीं होता, यूनिक नहीं होता। लेकिन जब ये दो निश्चित सीमाओं के लिए बढ़ जाता है, जैसे कहने का अर्थ है जैसे कोई फलन है दो निश्चित सीमाओं के लिए अगर आप कर लेते हैं तो देखिए समझ रहे हो, यहां a0 और यहां b0। तो अगर आपको इसका मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आप 0 से b का भाग निकाल लीजिए
मान लीजिए ए है, अगर ए समझ लीजिए, तो अगर आप 0 से b का भाग निकालेंगे तो पूरा a आएगा, और 0 से a वाला घटा देंगे तो a वाला घट जाएगा। तो जब a वाला घट जाएगा तो यही तो बचेगा आपका। तो इसीलिए जब इसका, देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, कि जब आप करते हो a to b fx dx, तो क्या करते हैं इसको, कैपिटल fx मान लीजिए, इसका इंटीग्रल है, कैपिटल fx प्लस c लिख लीजिए फ्रॉम a to b। तो पहले क्या करते हैं, आप पूरा भाग यहां से यहां तक के निकालेंगे, तो अपर लिमिट रखते हैं यानी कि 0 से b, तो b रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ बी प्लस सी, और यहां अब एफ ए रखेंगे, एफ ए प्लस सी। तो जब इसको घटा देंगे तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल, एफ बी माइनस एफ ए। इससे पता चलता है कि किसी भी फलन का जो निश्चित समाकल होता है, जब हम दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात करते हैं, वो अद्वितीय होता है, क्योंकि वो सी के मान पर निर्भर नहीं रहता। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका समाकल ज्ञात कर लेना है। समाकल ज्ञात करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट ज्ञात करनी है। तो अपर लिमिट रखेंगे, देखिए सी उसमें भी, सी इसमें भी कैंसिल हो गया, इसलिए अब आपको सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जो है, जैसे एक सवाल देखिए, जैसे आपसे कोई कहा 1 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो केवल इसका समाकल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें कोष्ठक में इसको रख के 1 2 3 सी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपर लिमिट में भी सी रहेगा, लोअर में घट जाएगा तो कट जाएगा। अब देखिए अपर लिमिट रखते हैं, देखिए 3 रखेंगे पहले, 3 का क्यूब अपान 3, फिर लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1 का क्यूब अपान 3, तो 27/3 1/3, 27 में गया 26/3। बस इसी तरीके से आपको 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स। देखिए बच्चों, अभी इसका एप्लीकेशन में आप और डिटेल में समझेंगे। अभी आप क्वेश्चन को करना सीख रहे हैं, जैसे 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स है, तो इसका करेंगे क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपान 4 फ्रॉम 1 to 2। अभी इसमें प्रॉपर्टीज भी है। अब देखिए 1 to 2 रखेंगे पहले, तो 2 की पावर 4 अपान 4 माइनस 1 की पावर 4 अपान 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 अपान 4, 1 अपान 4, तो 15 अपान 4। देखिए पहले और अब में अंतर क्या है, केवल आप 1 अपान एक्स का समाकल जानते हो, log x होता है, लिख दीजिए log x फ्रॉम 2 to 3, बस यही करना। अब आपको इसमें क्या करना, पहले अपर लिमिट रखनी है। अपर लिमिट क्या है 3, तो log 3, फिर लोअर लिमिट log 2, इसको log m बाई n से log 3/2। इसमें मान जो है डेफिनेट रहता है, जो है इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल है। तीसरा क्वेश्चन है π/4 to π/3 sec स्क्वायर एक्स dx। इसका समाकल क्या होगा, tan x। यहाँ आप कोष्ठक लगाएंगे, आप π/4 to π/3 हो जाएगा tan π/3 माइनस tan π/4। tan π/3 tan 60 डिग्री यानी √3 -1 हो गया। ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 1 अपान एक्स का क्या होगा, log x और 1 का x फ्रॉम 1 to 2। ठीक, अब अपर लिमिट रखते हैं, तो देखिए अपर लिमिट 2 का क्यूब बाई 3 8/3 कर दीजिए, log 2 प्लस 2। यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे, 1/3 log 1 प्लस 1, log 2 और 8/3 में 2 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 14/3 माइनस log 1/3 log 1 का मान 0 हो जाएगा प्लस 1, तो 14/3 माइनस log 2 माइनस 4/3, तो हो जाएगा 10/3 माइनस log 2 स्क्वायर एक्स डी एक्स है। आप इसको पहले कैसे करते थे, अब इसको आप लिख देते थे 1 प्लस cos 2x, करना वैसे ही। तो 1/2 1 का क्या होगा x, cos 2x का sin 2x 1 2 फ्रॉम 0 to π/2। अब हम अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट मतलब π/2 रखेंगे, π/2 प्लस साइन, π/2 रखेंगे बच्चों तो साइन पाई हो जाएगा, क्यों, और माइनस
जीरो रखेंगे, 0 प्लस साइन 0 2। तो यहाँ देखिए साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो खत्म हो जाएगा, केवल पाई बाई 4 बचेगा, 1/2 पाई बाई 2, तो गुणा हो गया पाई बाई 4, ये तो 0 हो गया, 0/2 0, ये भी 0। cos x e की पावर sin x, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते तो sin x को t मानते तो cos x dx dt हो जाता। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था कि आप इसमें sin x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx dt। अब बच्चों जब कभी प्रतिस्थापन रहेगा तो लिमिट भी, चूंकि अब फलन t का हो जाएगा तो लिमिट भी t के अनुसार होगी। यानी कि पहले आप ये देखिए x की जगह 0 रखेंगे, यानी जब x बराबर 0, when x इज इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 मतलब 0। और जब x बराबर पाई बाई 2, तो t बराबर साइन पाई बाई 2 1। यानी कि लिमिट, अब जो चूंकि फलन t का हो जाएगा तो लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो साइन x बराबर t, तो cos x dx। अब कुछ करना नहीं है आपको, देखिए जो माने हुआ एक बार इसमें देखिए 0 रख दीजिए, x गया साइन 0 तो 0, और एक बार ऊपर वाली लिमिट पाई बाई 2। अब लिमिट तुरंत बदल जाएगी, अब लिमिट भागेगी आपकी 0 to 1, e की पावर साइन x है तो e की पावर t, cos x dx हो जाएगा dt। t का फलन तो t के लिमिट है, ध्यान रखना। अब e की पावर t का e की पावर t फ्रॉम 0 to 1 तो हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, अपर लिमिट रखेंगे 1 तो e माइनस 1। क्वेश्चन आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। देखिए ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स को t मानेंगे, तो साइन एक्स को t मानोगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx dt। ये तो हो गया। अब क्या करोगे, अब चूंकि फलन t का बनेगा तो लिमिट भी t की चाहिए, तो क्या लिखोगे, जब x बराबर 0, when x is equal to 0, then t is equal to क्या, t is equal to क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 मतलब 0। और जब x बराबर पाई बाई 2, तो t is equal to क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 to 1। प्रतिस्थापन होगा, लिमिट तुरंत चेंज करिए, साइन स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर इधर डी टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1, तो 1 रखेंगे 1/3 माइनस 0 दैट इज 1/3। क्वेश्चन है dx अपॉन डबल माइनस, सब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 का मान बोलो पाई बाई 2, राइट। 1 किसका मान होता है, साइन इनवर्स 1 का है, तो पाई बाई 2, साइन 0 का 0 दैट इज पाई बाई 2। cos x अपॉन 3 प्लस 4 साइन x, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 प्लस 4 साइन x को t मानेंगे, तो हो जाएगा 4 cos x dx dt। तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt बाई 4। अब लिमिट चेंज होगी, जब x बराबर 0, प्रतिस्थापन तो लिमिट चेंज होगी, तो t बराबर 3 प्लस 4 साइन 0, ये साइन 0 0 हो जाएगा, 3 मिलेगा। और जब x बराबर पाई बाई 3, तो t बराबर 3 प्लस 4 साइन पाई बाई 3। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 3 प्लस 4 इंटू √3/2, 3 प्लस 2 √3। अब आपकी लिमिट भागेगी क्या, 0 to, सॉरी 0 नहीं 3, लोअर लिमिट 3 to 3 प्लस 2 √3, और cos x dx हो जाएगा dt बाई 4 अपॉन t, तो 1/4 ये हो जाएगा log t, 3 to 3 प्लस 2 √3, अपर लिमिट log 3 प्लस 2 √3 माइनस लोअर लिमिट log 3। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर, तो हो जाएगा log 3 प्लस 2 √3 अपॉन 3, राइट। इसको आप लिख सकते हो
रहने दीजिए, चाहे तो √3 से कैंसिल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस ही। अब log 2 बेस ही कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 2 की पावर x -1 to 1, तो 1 अपॉन log 2 बेस ही। तो पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 2 की पावर 1, 2 की पावर -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन log 2 बेस ही, 2 - 1 अपॉन 2, तो 3/2 log 2 बेस ही स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सवाल, इसका फार्मूला सबको याद होगा, 1/2 x √a² x स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम 0 to a। अपर लिमिट रखते हैं, देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो a रखेंगे तो a√a² प्लस a² साइन इनवर्स a/a माइनस 0 रखेंगे, 0 √a² माइनस 0 प्लस a² साइन इनवर्स 0 माने, ये तो 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो, केवल ए बचेगा 1/2 a² साइन इनवर्स 1, तो a²/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो πa²/4। अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शेष कल कराएंगे।